हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सागर बंसल स्वागत करता हूं आप लोगों का जिज्ञासा क्लासेस में। ये जिज्ञासा क्लासेस आपको मिलेगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और ऑफलाइन अगर आप मेरठ के रहने वाले लोग हैं तो। सागर बंसल सर आपको तैयारी कराने आए हैं मैथ्स और साइंस की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के। अगर आप बच्चे हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को फैला दीजिए सभी बच्चों में, क्योंकि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स अपडेट किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। तो जुड़ जाइए सागर बंसल सर के साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप मेरठ के रहने वाले हैं तो जुड़ जाइए ऑफलाइन। आप सबसे बेटर पढ़ेंगे, सबसे अच्छा पढ़ेंगे, सबसे अच्छा पढ़ेंगे, सबसे बेटर पढ़ेंगे, ये जिज्ञासा प्रॉमिस है आप लोगों के लिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज क्लास 9th साइंस के, जो कि हैं आपके फिजिक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। तो जैसे ही आप इसका नोटिफिकेशन देखे हैं तो सभी लोगों को भेज दीजिए, क्योंकि अच्छा पढ़ना सभी का हक है, सभी का अधिकार है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी समय गवाए के। सो दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इन क्वेश्चन में बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे, सबसे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। सो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। क्या आप लोगों को फोर्स की यूनिट पता है सभी लोगों को? फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चे लोग? न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। सभी बच्चों को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 2, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। क्या सभी बच्चों को पता है कि मोमेंटम क्या होता है ऑब्जेक्ट का? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या सभी बच्चों को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चे लोग। थर्ड क्वेश्चन, द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। द इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। क्या आप लोगों ने इम्पल्स पढ़ा है क्लास 9 में? बेसिकली क्लास 11 का टॉपिक है, बट कभी कभी पूछ ले जाता है, इसलिए मैंने आपके एमसीक्यूज में डाल दिया है। इम्पल्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ इंटू टी, यानी कि फोर्स इंटू टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। आप बस इतना याद रख लेंगे 9th क्लास के बच्चे। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। याद रहेगा बच्चे लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। क्या पूछा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे लोग? देखिए, नेम द लॉ विच स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेम द लॉ विच स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई नो मेरे पढ़ाए हुए 90% बच्चों को पता होगा कि कौन सा लॉ होता है। ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। कौन सा लॉ होता है बच्चे लोग? ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की जो एक बॉडी को रेस्ट और मोशन में रखना चाहती है, आपको पता ही है उसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया डिपेंड करती है आपके मास पे। पता है आप सभी लोगों को इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? आपके मास पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रेट ऑफ विच ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है बच्चे लोग? फोर्स के। क्या आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है आपके फोर्स के। क्या सभी बच्चों क्लियर है? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड। एक पर्सन है, वो किस तरफ को, वो एक बस के बर्थ पे खड़ा है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है जैसे ही आपकी कार या बस सडनली स्टार्ट करती है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? क्या आप लोगों को पता है? ये कॉन्सेप्ट है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। किसका कॉन्सेप्ट है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसका मतलब क्या है कि जब एक बॉडी आपकी रेस्ट में थी तो आप भी रेस्ट में थे, जब एक बस रेस्ट में थी तो आप भी रेस्ट में थे। पर क्या हुआ, जैसे सडनली स्टार्ट हुई तो आपके पैर भी किस में आ गए? मोशन में आ गए। पर अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अब भी रेस्ट में थी, तो पैर आगे जाएंगे, आप पीछे रहेंगे, तो आप किस तरफ को गिरेंगे? पीछे की तरफ को गिर जाएंगे। आगे चलें, चलिए।
When a bus takes in turn, we tends to fall sideways. Which type of inertia is this? जैसे ही बस या कार टर्न करेगी तो हम लोग पीछे इस तरह की तरफ को मुड़ जाते हैं. हम क्यों मुड़ जाते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. क्या आप लोगों को पता है कि डायरेक्शन भी ये कहता है कि बॉडी अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या करती रहे? मूव करती रहे. इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. बोलिए, बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम. एक पैसेंजर है जो कि मूविंग ट्रेन यानी कि मूविंग ट्रेन में चल रहा है और क्या करता है? एक सिक्का उछाल देता है. तो जो सिक्का होता है वो पीछे की तरफ गिरता है. क्यों? क्योंकि जो इसका मतलब क्या है कि जो मोशन ऑफ द ट्रेन है वो क्या है बच्चे लोग? एक्सिलरेटेड. वो क्या है? मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सिलरेटेड. ओके, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड on a frictionless horizontal table. एक जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है वो फ्रिक्शनलेस यानी टेबल पे क्या नहीं है? फ्रिक्शन नहीं है. तो क्या उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगेगी उसे मूव करने के लिए? बताइए हाँ या ना में. क्या उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? कोई फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि सरफेस आपका फ्रिक्शनलेस है. और जब फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो उसमें कोई अपोजिंग फोर्स लगेगी नहीं. बॉडी आपकी सीधी की सीधी क्या करेगी? मूव करेगी. बोलिए हाँ या ना. तो आंसर इज 0 न्यूटन. बोली क्लियर है? तो जय हिंद. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. मेरे पढ़ाए हुए सभी बच्चों को पता है, चैप्टर में पढ़ा चुका हूं. इसका आंसर सीधा सीधा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक वाटर, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक वाटर टैंकर है जिसे 2/3 हाइट तक भर दिया गया है. यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है. एकदम से टैंकर पे क्या लगाए गए? ब्रेक लगाए गए. अब जो टैंकर पे सडनली ब्रेक लगाए गए, बस पर सडनली ब्रेक लगाए गए, कार पर सडनली ब्रेक लगाए गए. पर्सन आगे की तरफ को जाता है, पीछे की तरफ को जाता है. भरेगा, आपको पता है आगे की तरफ को जाता है तो पानी भी किस तरफ को जाएगा? आगे की तरफ को जाएगा. तो दैट द वाटर मूव्स फॉरवर्ड. वाटर किस तरफ जाएगा? आपका फॉरवर्ड की तरफ जाएगा. बोली क्लियर है? When we talk of a force acting on an object, it usually means, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फोर्स की. तो हम बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल की, न्यूक्लियर की या अनबैलेंस फोर्स की. देखिए, न्यूक्लियर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता. अब बैलेंस या अनबैलेंस में से जब हम फोर्स की बात करें तो वो मूव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता. दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स. तो मेन टेंडेंसी होती है कि बॉडी किस पे होगी? आपकी अनबैलेंस फोर्स पे होगी अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 स्टेट दैट. बच्चे लोग क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हेन वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन अवर हैंड. एक मैग्नेट हमने हाथ पे पकड़ी और उसे छोड़ दी है. इट फॉल्स टू द ग्राउंड. द फोर्स व्हिच मेक्स द मैग्नेट फॉल्स डाउन इज एन एग्जांपल ऑफ. जो मैग्नेट थी वो नीचे की तरफ गिर जाएगी. तो जब तक हमने उसे पकड़ रखा था तब तक बैलेंस फोर्स थी. जैसे छोड़ा फोर्स अनबैलेंस हुई. कैसी? और धपाक से जाके जमीन पे गिर गई. दैट इज द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स. बोले कर लेंगे. चलिए अच्छी बात है. Now question number 16. A boy of mass 50 kilogram standing on the ground exerts a force of 500 Newton on the ground. The force exerted on by the ground on the boy is. तो क्या हुआ है? एक फोर्स जो, तो बेटा जो फोर्स लग रही है वो 500 न्यूटन की लग रही है. अब आपको पता है जो फोर्स लगती है एक ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल एंड अपोजिट होती है. तो जो ग्राउंड बॉय पे फोर्स लगा रहा है या बॉय ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आंसर क्या आएगा इसका भी? आंसर बच्चे लोग इसका भी क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन. क्या आ जाएगा इसका आंसर भी? 500 न्यूटन. बोलिए बात क्लियर है? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 500 न्यूटन. Now question number 17. The acceleration produced by a force of 5 Newton acting on a mass of 20 किलोग्राम इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज. एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? अब आपने चैप्टर नंबर 2 में यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है F इजिकल टू ma. न्यूटन सेकेंड लॉ से F इजिकल टू ma. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा F अपॉन m. यानी फोर्स 5 न्यूटन है, मास आपका 20 किलोग्राम है. डिवाइड करेंगे तो बेटा जी आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.25. तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला. तो क्वेश्चन हो गया
स्वाहा। बोली वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है फील्डर है। फील्डर क्या काम करता है? जो अपना हाथ है वो जब बॉल को कैच करता है तो पीछे की तरफ लेके आता है। इसका मतलब क्या है कि वो बॉल के ऊपर लार्ज फोर्स लगा रहा है, वो बॉल के ऊपर फोर्स कम कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या वो चाहता है कि बॉल जो है वो उसके हाथ पे ठीक से आ जाए, कीप द बॉल इन हैंड फर्मली। तो क्या लगता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होता है? रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। वो क्या काम कर रहा है कि फोर्स को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगी और वो आसानी से बॉल को पकड़ पाएगा। बोली हो गया क्वेश्चन स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज। तो हम लोग किस यूनिट में मोमेंटम को मेजर करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। सभी बच्चों को पता है कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन हुआ स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक इट इजियर टू एक्सीलरेट अ स्मॉल कार देन अ लार्ज कार मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है जो कि एक हल्के कार को यानी कि स्मॉल कार को आसानी से मूव कराती है, एक्सीलरेट कराती है देन अ लार्जर कार। तो एक छोटी कार आसानी से मूव कर जाएगी, बड़ी कार आसानी से मूव नहीं करेगी। किसकी वजह से? मास की वजह से। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। बोली सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हुआ स्वाहा। तो ये सब बेटा मैंने आप लोगों को आंसर लिख के गिवन है आपके पास। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, मैंने समझा दिए हैं आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। आप लोग इन क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, इनके आंसर टैली करेंगे। आपकी शीट में आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जैसे ही देखेंगे आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके क्वेश्चन को कर देंगे स्वाहा। ओके, तो अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को, आप फेसबुक पर जिज्ञासा क्लासेस को, आप टेलीग्राम पर जिज्ञासा क्लासेस को, आप इंस्टाग्राम पे जिज्ञासा क्लासेस को, अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्टेड हैं तो उसके पीडीएफ और फोटो ले सकते हैं, या अगर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं या आप मुझे जानते हैं तो आप ऑफलाइन भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरठ के बच्चे हैं तो। अगर आप क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चे हैं तो ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, हर जगह ज्वाइन कीजिए। और हाँ, यूट्यूब पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो जिज्ञासा क्लासेस आप लोगों के साथ हमेशा, सागर बंसल सर हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होती रहेंगी, तो जुड़े रहिए जिज्ञासा क्लासेस के साथ। और हाँ, जुड़े रहिए, मौज करिए, अच्छा पढ़िए, बेटर पढ़िए। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आप लोगों से जल्दी वीडियो के, जल्दी ही नई वीडियो में। सो टिल देन कीप कनेक्टेड विद जिज्ञासा क्लासेस एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम सागर बंसल सर।